हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम सभी को। तो अभी हम लोग हमारा सिल्वर माइक्रो में जो अप्रैल की कॉन्ट्रैक्ट हमारी ट्रेड हो रही है, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। और जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी मार्केट की, हम लोग उस पर क्या क्या डिस्कशन हम लोग ने पिछले वीडियो में किया था, उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी सिल्वर माइक्रो की अभी कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को दिख रही है, वो 24,600 के अराउंड अभी हमारी मार्केट ट्रेड करती हुई हम लोगों को दिख रही है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट में इसके बाद क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस डिस्कशन था, तो हमने मार्केट में ये डिस्कस किया था कि मार्केट में नीचे की अगर हम लोग रेंज की बात करते हैं तो 24,400 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सपोर्ट का काम मार्केट में कर रही है। इसके नीचे हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तब तक वेल एंड गुड। अगर मार्केट इसके नीचे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना स्टार्ट करती है क्लोजिंग के साथ, अच्छे क्लोजिंग और उसके लो ब्रेक होने के बाद, तो हम लोग को कुछ बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। अभी के लिए हमारा डिस्कशन कल का यही था कि मार्केट अभी इस रेंज में हम लोग के लिए ट्रेड करते हुए दिख सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, मार्केट पे एग्जैक्ट अभी वही सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिल रहा है मार्केट में। मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं, मार्केट ने पहले थोड़े बड़े रेंज में ट्रेड कर रही थी, बट अगर अभी हम लोग बात करते हैं मार्केट में जो रेंज हम लोग को दिख रहा है, मार्केट एक नैरो रेंज में हम लोग को ट्रेड करती हुई दिख रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट में, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा अपना डिस्कशन को पीछे लेकर चलते हैं। तो जब मार्केट इस टाइम पे इस रेंज में ट्रेड कर रही थी, तो हमने ये डिस्कस किया था मार्केट में, जब मार्केट में इस दिन तक कैंडल बनी थी, ये जो हमारी अभी बॉक्स मैंने अभी ड्रॉ किया है, तो इसमें हमारा डिस्कशन ये था कि मार्केट में जब इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आएगा, तो हम लोग को बहुत बड़ा कुछ देखने को मिल सकता है, मार्केट में ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद मार्केट ने ये जो इतनी बड़ी रेंज बन रही थी मार्केट में, उसको और नैरो किया और मार्केट इसके और एक बहुत छोटे से रेंज में ट्रेड करती हुई हम लोग को दिखी, और मार्केट बहुत ज़्यादा हम लोग को नैरो होती हुई दिख गई थी। जो हमारी बड़ी वाली रेंज थी, उसकी 50% से भी कम में मार्केट फिर ट्रेड करना स्टार्ट की थी 2 दिन के सेशन में। तो हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट में जो पहले बड़ी रेंज का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद मार्केट ने एक नैरो रेंज बनाई है। यहाँ से मार्केट फटने की स्थिति में हम लोगों को दिख रहा था, हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा कुछ होने वाला है मार्केट में। सेम सिनेरियो देखने को मिला था, मार्केट ने बहुत अच्छा सा हम लोगों के लिए ट्रेंड दिखाया, मार्केट ऊपर गई एग्जैक्ट नीचे आई, तो बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिला था मार्केट। अब अगर हम लोग अभी की बात करते हैं, अभी हमारी सिनेरियो की बात करते हैं, तो हम लोगों को दिख रहा होगा मार्केट में पहले मार्केट ने इस रेंज में 2 दिन 3 दिन तक टाइम स्पेंड किया है। सेम सिनारियो अगर हम लोग पीछे से कोरिलेट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो मार्केट ने 3 दिन इस रेंज में 1 2 3 3 दिन बहुत बड़े वाले रेंज में मार्केट टाइम स्पेंड कर चुकी है। अगर हम लोग पीछे वाले वीडियो में अगर हम लोग देख रहे हैं, तो 1 2 3 सेम सिनारियो भी हम लोगों को देखने को मिला, मार्केट 3 दिन बहुत बड़े वाले रेंज में ट्रेड करती हुई हम लोग को देखी है। और उसके बाद मार्केट ने 2 दिन की अगर हम लोग बात करते हैं, 2 दिन पूरे मार्केट ने नैरो जोन में ट्रेड की है। अब अगर अभी की बात करते हैं, तो मार्केट में कल का पहला सेशन की बात करते हैं, मार्केट कल का पहला सेशन में मार्केट एक नैरो जोन में ट्रेड करती हुई हम लोग को दिख गई थी। आज के सेशन की बात करते हैं, तो मार्केट सेम नैरो जोन की रेजिस्टेंस के पास से ओपनिंग हुई थी मार्केट की, और मार्केट ने थोड़ा सा और नैरो में जोन में कन्वर्ट होती हुई हम लोग को दिख रही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट की, मार्केट में जितनी अच्छी रेंज अभी बना रही है ना, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट इतनी अच्छी रेंज कौन बन रही है, होता क्या है कि इसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा फटने की उम्मीद में हम लोगों को दिख सकता है, मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इस रेंज का या फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आ जाता है, तो हम लोगों को सिल्वर में बहुत बड़ा ट्रेंड या फिर डाउन साइड का या फिर अप साइड का हम लोगों को देखने को ईजिली मिल सकता है। तो मार्केट अभी बहुत डिसाइडेड जोन में हम लोग के लिए अभी ट्रेड करती हुई दिख रही है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए कि थोड़ा सा हम लोगों को पेशेंसली वेट करना है मार्केट में। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से फोमो के चक्कर में एंट्री बना लेनी है कि हाँ मार्केट यहाँ से डंपी होने वाली है और आप लोग यहाँ से सेल कर बैठ जाओ आराम से, ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोगों को आराम से वेट करना है। 74,400 के नीचे मार्केट जब ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर चांसेस वेरी है कि यहाँ से 73 के लेवल तक मार्केट आती हुई हम लोग को दिख सकती है। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा और ये जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हमारे 24,400 का जो सपोर्ट लेवल है, मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस लेवल की अगर हम लोग बात करें, मार्केट इस लेवल के पास बहुत बार हिट कर चुकी है। कल के सेशन की बात करते हैं, हम लोगों ने देख रहे होंगे इस सेशन पे मार्केट ने कितनी बार इस सपोर्ट को हिट किया है। अगर अभी की बात करते हैं, अगेन मार्केट इस लेवल के पास आने का ट्राई कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी बार मार्केट कोई लेवल को हिट करती है, तो चांसेस वेरी है कि वो लेवल बहुत जल्दी ब्रेक होने के चांसेस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है मार्केट में अभी के लिए, फिलहाल के लिए 75 का इंपॉर्टेंट जोन ऊपर की ओर होने वाला है। 75,000 से लेकर 75,100 का जोन इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि अभी मार्केट एक जोन में ही ट्रेड कर रही है। यहाँ से सीन ये चल रहा है कि मार्केट में आप लोग नीचे से बाई कर सकते हो, ऊपर में 500 पॉइंट के पर आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर हम लोग पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो 500 पॉइंट पे अगर आप लोग ऊपर प्रॉफिट बुक करें, फिर ऊपर से आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। वहाँ से फिर नीचे 100 200 500 पॉइंट नीचे मार्केट आ रही है, वहाँ से आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। मार्केट अभी ऐसा में ट्रेड हुई। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले 3 दिन के सेशन की बात करते हैं, तो मार्केट थोड़ी सी बड़ी जोन में ट्रेड हो रही थी। बट अगर अभी की बात करते हैं मार्केट में, अभी की अगर हम लोग जोन की बात कर रहे हैं, तो मार्केट में अगर हम लोग जोन देख रहे हैं, तो मार्केट की जोन कितनी छोटी हो रही है।
मार्केट की जोन पूरी तरह से हम लोगों को नैरो नैरो होती हुई दिख रही है। ये इंपॉर्टेंट हो रहा है कि मार्केट धीरे-धीरे कंसोल एकदम एक जोन में आकर ट्रेड हो रही है और मार्केट धीरे-धीरे अपने आप को एक बहुत नैरो जोन में ट्रेड करती हुई दिख रही है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट अगर इस लेवल पे आ रही है, तो ये बहुत डिसाइडिंग लेवल होता है कि यहाँ से मार्केट आइदर ऊपर फट सकती है या फिर नीचे आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जोन का जब ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है, तो मार्केट में बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आता है और फिर मार्केट बहुत ज़्यादा उस ट्रेंड को फॉलो करती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर न्यूज़ बेसिस पे आ रहा है तो फिर चांसेस वेरी है कि थोड़ा-सा हम लोगों को कम चांस देखने को मिले, बट अगर पूरा प्राइस एक्शन और प्लस न्यूज़ दोनों आ जाती है बहुत अच्छे सिनेरियो में, तो चांसेस वेरी है कि यहाँ से मार्केट हम लोगों को नीचे की साइड अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज हम लोग इंपॉर्टेंट डेटा की बात करते हैं यूएस की तरफ से, तो आज यूएस की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। शाम के 6 बजे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। तो आप लोग इस पे नज़र बनाकर रखें क्योंकि यूएस के डेटा की अगर आज हम लोग बात करते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे डेटा जो एग्जैक्ट हम लोगों को सेम आते हुए दिख रहे हैं और बाकी बहुत सारे डेटा जो कहीं न कहीं इंक्रीज़ होकर आ रहे हैं। तो दोनों केस में अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट के लिए, तो आज का ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो 70% चांस है कि आज मार्केट में हम लोगों को सिल्वर में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा की अगर हम लोग बात करें तो डेटा एग्जैक्ट सेम टू सेम जैसा अभी फोरकास्ट में शो हो रही है उसके अकॉर्डिंग आती है, तो हम लोग को सिल्वर में अच्छी बात है यहाँ से एक गिरावट देखने को मिल सकती है आज के सेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आज के सेशन की अगर हम लोग बात करते हैं डेटा के अकॉर्डिंग अगर 74,400 को होल्ड करती है तो वेल एंड गुड। अगर इस लेवल को नीचे मार्केट निकल जाती है 74,000 के नीचे अगर मार्केट निकल जाती है बहुत ईज़ी, तो फिर 73 के टारगेट हम लोगों को बहुत ईज़िली देखने को मिल सकते हैं। इसमें कोई हम लोगों की इश्यू नहीं होने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन हम लोगों के लिए। अगर आज का सेशन अच्छा जाता है, आज का सेशन की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा तो मार्केट बना रही है। अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं मार्केट अब धीरे-धीरे नैरो होती हम लोगों को जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आज के सेशन में मार्केट खुद को होल्ड भी कर लेती है या फिर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आने वाले समय में मार्केट की ओपनिंग इंपॉर्टेंट होगी कि अगर ओपनिंग थोड़ी-सी नीचे भी हम लोगों को नेगेटिव दिखती है, फिर चांसेस वेरी है कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर मार्केट हम लोगों को 73 के लेवल तक बहुत ईज़िली आती हुई दिख सकती है। अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट अगर इस लेवल पे समवेयर अराउंड 74,400 पे होल्ड हो रही है, अगर समवेयर अराउंड मार्केट यहाँ से अगर इस लेवल पे आती है, यहाँ से फिर से कुछ अच्छा प्राइस एक्शन आता है, बायर्स ने अपना दम लगा देते हैं, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगती है, तो फिर ऊपर में वही 74,800 का जोन ऊपर में, फिर उसके ऊपर 75,100 का जोन इंपॉर्टेंट होने वाला है रेजिस्टेंस के लिए। तो अभी तो फिलहाल के लिए मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी जाती है तो मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती हुई हम लोग को दिख सकती है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन केस अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाती है आज के सेशन में, तो फिर और जिस लेवल से अगर मान लीजिए कि 73,000 या फिर 74 के लेवल तक मार्केट आती है समवेयर अराउंड और यहाँ से फिर ऊपर निकलती है, तो फिर जो हमारी 74,400 का जोन है ये कहीं न कहीं अच्छा रेजिस्टेंस का काम मार्केट के लिए करेगी और फिर मार्केट पहले की अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट इस जोन में ट्रेड हो रही थी। उसके बाद जो मार्केट का सेम जोन था रेजिस्टेंस जोन सॉरी जो मार्केट का सेम सपोर्ट जोन था, वो कहीं न कहीं मार्केट के लिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब अगर अभी की सेशन की बात करें तो मार्केट में 74,400 का बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट अगर इसके नीचे निकलती है, फिर ये चांसेस हो जाते हैं कि ये जो जोन होगी हमारी 74,400 की, ये कहीं न कहीं मार्केट के लिए हम लोगों के लिए अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। मार्केट नीचे से कहीं से भी समवेयर अराउंड अच्छा प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाने का ट्राई भी करेगी, तो ये जोन कहीं न कहीं उसको होल्ड करके नीचे लाने का ट्राई करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग अच्छे से ट्रेड करेंगे। यहाँ से अगर मार्केट में सेलिंग भी आ रही है तो अच्छी बात है हम लोग के लिए। सबसे पहला टारगेट 73,500 के अराउंड होने वाला है या फिर 800 आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा हम लोग के लिए दिख रहा होगा। उसके बाद ओवरऑल कंडीशन की बात करते हैं तो 73 का एक अच्छा जोन है। इस लेवल तक मार्केट समवेयर अराउंड आकर होल्ड ले सकती है। ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा अगर हम लोग जोन की बात करते हैं तो नीचे से जो इतनी अच्छी बाइंग आई है, इतनी अच्छी रैली है, उसका 50% का जोन भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। 73 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल तक अगर मार्केट 74 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करती है, चांस वेरी है कि 73 के लेवल हम लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। बाकी सभी आप लोग अच्छे से प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड करेंगे, डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। डेटा शाम के 6 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यूएस की तरफ से आने वाली है, तो उसको देखकर ट्रेड करेंगे। मार्केट में 74,400 का जोन इंपॉर्टेंट है, ऊपर में 75,100 का जोन इंपॉर्टेंट है। इस बीच में मार्केट ट्रेड कर लीजिए, आपको कोई ट्रेड नहीं ले रहा है। थोड़ा-सा प्लानिंग करेंगे, थोड़ा-सा मार्केट अगर ऊपर निकलती है, इस जोन पे अगर आप लोग सेलिंग प्लान कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बट इस जोन पे बाइंग नहीं प्लान करेंगे। इस जोन पे अगर हम लोग बात करते हैं 74,400 के अराउंड अगर आप लोग बाइंग प्लान कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से आप लोगों को बाइंग प्लान करना चाहिए। यहाँ से अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट में एक बहुत बड़ी सेलिंग हम लोग आती हुई दिख सकती है। तो आप लोग अच्छे से ट्रेड करेंगे। सभी को थैंक यू एंड जय श्री राम।